बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पर जो है ना मॉर्निंग में कर रहे थे नाश्ता, और नाश्ते में क्या था, ब्रेड और आमलेट और चाय, और ये सब जो है ना अनुषा बना के लेके आई थी। और ये तो बता दें व्लॉग बहुत टाइम बाद हमारा अपलोड होगा। हाँ, बहुत टाइम बाद हमारा बहुत व्लॉग टाइम मीन्स के बहुत डेज बाद। बहुत डेज बाद, क्योंकि ना तबीयत ठीक नहीं थी मेरी, तो इस वजह से ना कोई वीडियो वगैरह जो है ना हम लोगों ने एडिट नहीं की ना कोई बनाई, क्योंकि तब बहुत ज़्यादा जो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से बस बच्चे सब मेरे में ही लगे हुए थे, तो इसलिए कोई हम लोगों ने ना वीडियो नहीं अपलोड करी थी। तो इसलिए आज हम लोग अब माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी तबीयत ठीक हो गई है, तो हम लोगों ने वीडियो बनाई है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर जो हम नाश्ता करके दोपहर के लंच में खा रहे थे कढ़ी चावल, और कढ़ी चावल तो सबको ही पसंद होते, देखते एकदम से मुंह में पानी आ जाता है कढ़ी चावल को, इतने मज़ेदार। फेवरेट होता है, मेरे तो फेवरेट है। हम लोग के तो फेवरेट हैं कढ़ी चावल, और कोई पराठे से, मेरे हस्बैंड जो है वो पराठे से खाते हैं कढ़ी चावल ना। कढ़ी चावल नहीं, सिर्फ कढ़ी कढ़ी वही कढ़ी को जो है ना वो पराठे से खाना ज़्यादा अच्छा। प्रेफर करते हैं। हाँ, वो चावल से बिल्कुल भी नहीं खाते, और हम लोग जो है ना वो चावल से खाते हैं। प्लेन राइस चाहिए होते हमें कढ़ी के साथ जो है ना। हमें तो किसी भी सालन के साथ वाइट चावल दे दें, मतलब वाइट कौरमे के साथ चावल भी, आलू अनुषा जो है गोश्त ना के साथ प्लेन भी। राइस को ना वाइट चावल कहती है, ये बचपन से जो है ना अनुषा की एक आदत है कि, मुंह और से वाइट चावल ही निकलता और है। आलू की कतलियों को, पिंक वाली कतली है ये कहती थी, पिंक हाँ कलर की कतली। पिंक कलर की कतलियाँ अनुषा ये कहती थी, तो बचपन से ना अनुषा की थोड़ी सी ये आदत है। और यहाँ पर जो है ना मेरा हरा मसाला बिल्कुल जो है ना ख़त्म हो चुका था, क्योंकि किचन की तरफ जो है ना मैंने एक हफ्ते जो है बिल्कुल झांका नहीं, देखा नहीं। बच्चों ने और अम्मी के घर से ही जहाँ ज़्यादातर पक के आ रहा था, या बच्चियाँ बना रही थी, तो बिल्कुल मैंने नहीं देखा किचन में क्या है क्या नहीं है। तो अब मैं कि हरा मसाला वगैरह भी मेरा जो है ना बाइंड अप हो चुका था, ख़त्म हो चुका था। और ये शिमला, गाजर, हरी प्याज वगैरह जो है ना अनुषा ने मंगवाई थी, किस लिए, स्पैगेटी बनाने के लिए। स्पैगेटी के लिए, क्योंकि अब जो है ना इनकी फरमाइशें शुरू हो रही थी, क्योंकि अभी तो थोड़ी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो कुछ भी नहीं चल रहा था, बस ऐसे ही चल रही थी गाड़ी। अब इनकी फरमाइशें शुरू हुई हैं, और यहाँ पर जो अनुषा बना रही थी झटपट से मोमोज, क्योंकि रखा बहुत ट्रेंड पे चल रहे हैं आजकल, यूट्यूब पे देख देख के बस सोचो बना ही ले मोमोज। और कीमा तो रखा हुआ था, यानी ये बिल्कुल क्विक से मोमोज बनाए थे आपने। जी, हाँ, मतलब हमने सोचा बनाते हैं, और मैदा भी रखा हुआ था और फिलिंग भी हमारे पास रेडी थी, तो बस समझे हमने फिलिंग की है और मैदा गूंद के फ़ौरन बना लिए बस। बस हाँ, यहाँ पर फटाफट से आटा जो है ना अनुषा ने गूंद दिया था, और फिर मैं और अनुषा मिलके जो है ना इसको बेल रहे थे, और बहुत इजी थे, कोई इसमें कोई नहीं, फिलिंग बहुत तो इजी हमारे है पास ये, रेडी थी, तो इसलिए हमें कोई ज़्यादा ज़्यादा। टाइम नहीं लगा, बहुत क्विक, जल्दी हाँ, बन गया। और और सॉस चटनी आपने बना ली थी। फटाफट से बन गई थी, वो सॉस भी। तो एक मोमोज का जो क्रेज़ चढ़ा हुआ था ना, क्या चढ़ा हुआ था, वो जो सर पे जो होता है ना एक वो भूत चढ़ा हुआ था, वो उतर चुका है। वो भूत उतर चुका है, क्योंकि मोमोज मोमोज ये हो रहा था। काफ़ी टाइम से हम सोच रहे थे कि हम मंगवा लें, ऑर्डर कर दें, लेकिन और बस यही सोच रहे थे पता नहीं कैसा टेस्ट होगा, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम जो हम लोगों ने मोमोज को ट्राई करा। लेकिन हमारा मूड है कि हम जाकर खा कर आए, घर में नहीं बनाए। अब घर अच्छा, तक आने में ठंडे हो जाएंगे, ठंडे हो जाएंगे ना, तो तो इसलिए। हम जाएंगे तो जाकर ही खा कर आएंगे। अच्छा, अभी एक भूत और रहेगा कि वो जाके भी खाना खाना आएगा, है यानी जी। दो भूत, एक भूत तो उतर चुका है जो बनाने का था, वो तो खैर ख़त्म हो चुका है, लेकिन अभी खाने का भी बाकी है। तो अभी देखें अब ये भूत कब उतरता है बच्चों का। हाँ, बच्चों का मतलब मीन सिर्फ आपका भी है। मेरे को भी शौक हम भी है, साथ में हर चीज़ लेकिन ट्राई करते हाँ हैं। मेरे को भी शौक है अनुषा के साथ ना न्यू चीज़ें ट्राई करने का। पर हम ना बिल्कुल भी नहीं करती, बिल्कुल अपने बाबा पे गई है, हम ना कोई नई चीज़ जो न्यू चीज़ ट्राई करने के लिए हक में है ही नहीं, कितना ही हम उसे पटा लें कि कितना ही। ट्राई कर लो। पिज़्ज़ा भी वो नहीं खाती शौक से, बस जिंगर खिला दो बस जिंगर और खाती हो। फ्राइज़, हाँ, फ्राइज फ्राइज तो बस को अगर नींद में भी जगा के हम बोलेंगे ना फ्राइज, तो वो खा लेगी। वो खा लेगी, चाहे कितना भी पेट भरा हुआ हो ना, तो हम ना फ्राइज खाने के लिए जो है ना रेडी रहती है कि हाँ, हम ना को बिल्कुल भी पसंद नहीं है बीच में आके जो है ना हमारे साथ वॉइस रिकॉर्ड करना। हमने को तो अपने हाथ भी नहीं दिखाना पसंद। और यहाँ पर हमारे पास स्टीमर नहीं था, तो हमने ना छन्नी रख के ही जो है ना
मोमोज को स्टीम दी थी और बहुत अच्छी स्टीम हो गई थी। हमारा जी, बहुत अच्छा स्टीमर बन गया हमने था, मैनेज कर लिया था, मैनेज कर लिया था। और हम माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा मैनेज कर लेते हैं, काफ़ी मैन कामयाब हो गए थे हम मैनेज लोग करने बहुत में। चीज़ें मैनेज करते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह पाक हमें बड़ा हौसला दे हौसला देता मैनेज है करने में। चीज़ें मैनेज करने में। और यहाँ पर जो है ना हमारे मोमोज देखें कितने अच्छे, बिल्कुल बाज़ार जैसे जो मोमोज होते हैं ना बिल्कुल। सॉस तो यकीन माने बड़ी टेस्टी बनी थी, मैं शेयर नहीं कर पाई इतनी जल्दी जल्दी, मैंने खूब सारा इसमें गार्लिक डाल के बनाई थी, केचप और टमाटर और रेड चिली डाल के बहुत अच्छी सी। इसमें थोड़ी सी मैंने चीनी भी डाली, तो ये खट्टी मीठी सी सॉस बनी थी और खूब डीप कर करके जो है ना हमने इसे खाई थी। क्योंकि सॉस के बगैर तो मोमोज़ जो है ना बिल्कुल मज़े के नहीं लगते। जब तक अच्छी सी आपकी एक डीप सॉस नहीं होगी ना तो मोमोज़ खाने का ना मज़ा नहीं है। तो आपको जब भी आप मोमोज़ को जो बनाएं ना तो उसके लिए डीप सॉस जो है ना वो बहुत मज़ेदार सी जो है ना आपको पहले आप रेडी करें फिर मोमोज़ बनाएं। क्योंकि इससे जब खूब सारा जो इसमें आप डिप करेंगे फिर टेस्ट करेंगे तो मज़ा आएगा आपको फिर खाने में। आपको ना इसका मज़ा आएगा। तो मोमोज़ तो सिर्फ मैंने और अनुषा ने इंजॉय करे, तो रात के खाने में बिरयानी बनाई थी। क्योंकि मोमोज़ हमने ही खाने थे। तो ये छोटा सा व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा।